टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अक्सर मैंने देखा है लोगों को बालों को लेकर बहुत समस्या रहती है। किसी के बाल झड़ते हैं तो किसी के बाल उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं, तो कोई कहता है कि डैंड्रफ का सलूशन बताओ। मैंने जब आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि बालों की कौन सी दिक्कत आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो 52% लोगों का जवाब था हेयर फॉल, 26% लोग सफेद बालों से परेशान हैं और 19% लोगों को डैंड्रफ की दिक्कत आ रही है। फिर जो ये 2% आप देख रहे हैं, इसमें कितने लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो बालों की इन तीनों प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करे? बिल्कुल है। बल्कि ये तीन क्या, फिर चाहे आपके बालों की कोई भी समस्या हो, उसमें इस एक चीज से आपको बहुत फायदा होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वही एक चीज जिसे आयुर्वेद की संहिताओं में बालों के लिए सबसे अच्छा बताया है। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, आज मॉडर्न साइंस भी इस नेचुरल चीज का लोहा मान चुकी है। तभी तो मार्केट में कितने ही प्रोडक्ट सिर्फ इस चीज के नाम पे बिक रहे हैं। आप शायद समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं भृंगराज की, जिसे केशराज यानी बालों का राजा भी कहा जाता है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप अपने बालों को लंबा और मजबूत करना चाहते हैं तो किसी तरीके भृंगराज को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। बालों के लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। अब वैसे तो भृंगराज पे काफी मॉडर्न स्टडीज भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टडी हुई है या नहीं, क्योंकि जब आप खुद अपने आसपास इतने बढ़िया रिजल्ट देख लेते हो तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बताने का। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ भृंगराज के फायदे ही नहीं बताऊंगा, भृंगराज बालों के लिए कितना चमत्कारी है ये वही जानता है जिसने इसे आजमा के देखा है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस भृंगराज को बालों के लिए इस्तेमाल करें। तीन चीजों की बात करेंगे। एक क्लासिकल भृंगराज बेस्ड आयुर्वेदिक सिरप, जिसे जब आप पिएंगे तो अंदर भृंगराज जाएगा जिसका असर बाहर दिखेगा। और दो ऐसी चीजें जिसे आप बाहर से बालों पे लगाओगे तो बालों की जड़ें मजबूत और घनी होंगी और उम्र से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं वो धीरे धीरे काले होने लगेंगे। अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली और साथ में थोड़ा खाने पीने का ध्यान दिया तो 1 महीने में ही आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। नहाते हुए, कंघी करते हुए जो पहले इतने बाल गिरते थे वो कम होने लगेंगे। चोटी जो पतली हो रही थी वो मोटी होने लगेगी। बहुत आसान सी चीजें हैं, बस कुछ दिन लगातार कर लो, फायदा आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखोगे। वीडियो के एंड में मैं आपको सुबह से शाम तक पूरा रूटीन बताऊंगा कि कब कब कैसे कैसे इन चीजों को इस्तेमाल करना है। आओ तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। तो जैसे कि मैंने कहा, तीन चीजें हैं जिसके थ्रू भृंगराज के आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। उनमें सबसे पहली है महाभृंगराज तेल। दोस्तों 2008 में चूहों के ऊपर एक स्टडी हुई थी जिसमें चूहों के एक ग्रुप पे भृंगराज ऑयल लगाया गया, जबकि चूहों के दूसरे ग्रुप पे 2% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन। मिनॉक्सिडिल तो आपको पता ही होगा, हेयर फॉल के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। तो अब उस स्टडी में हुआ ये कि जिन चूहों पे मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन लगाया था उनके कुछ हेयर फॉलिकल्स इंक्रीज हुए, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन रिसर्चर्स इस बात को देखकर हैरान रह गए कि जिन चूहों पे भृंगराज तेल लगाया गया था उनके मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा हेयर फॉलिकल्स ओपन हुए। उस स्टडी का कंक्लूजन था कि हेयर फॉल के लिए भृंगराज ऑयल मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन से भी ज्यादा इफेक्टिव है। अब बस इस स्टडी के बाद मार्केट में भृंगराज का डंका बज गया, जिसका असर ये हुआ कि हर कंपनी भृंगराज के नाम पे अपना हेयर ऑयल मार्केट करने लगी। लेकिन सिर्फ भृंगराज ऑयल नाम रखने से कोई तेल इफेक्टिव नहीं हो जाता। जैसे खादी नेचुरल के भृंगराज तेल का पहला इंग्रेडिएंट ही मिनरल ऑयल है। बायोटिक ने अपने भृंगराज तेल के 88% इंग्रेडिएंट्स छुपाए हुए हैं। किसी कंपनी ने भृंगराज तो डाल दिया, लेकिन साथ में आर्टिफिशियल खुशबू और कलर भी डाल रखा है। इन सब पे अपने पैसे बर्बाद करने से अच्छा आप शुद्ध आयुर्वेद की तरफ आओ। महाभृंगराज तेल एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है जिसका स्पष्ट वर्णन आयुर्वेद सार संग्रह ग्रंथ में मिलता है, और ये तेल स्पेशली बना है हेयर फॉल को रोककर बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस तेल का हीरो इंग्रेडिएंट तो भृंगराज ही है, लेकिन साथ में नाग केसर और अनंत मूल जैसे 15 और बालों के लिए खास हर्ब्स को तिल के तेल में बिल्कुल आयुर्वेदिक विधि से पकाकर बनाया जाता है। तभी तो इसे सिर्फ भृंगराज ऑयल नहीं बल्कि महाभृंगराज
भृंगराज ऑयल कहा गया है। एक बार आप उन लोगों के रिव्यूज चेक करो जिन्होंने इस तेल को आजमाया है। किसी का हेयर फॉल रुक गया तो किसी का हेयर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, किसी के बाल दोबारा ग्रो होने लगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत महंगा हो, 200 ml बोतल आपको 235 रुपए की पड़ेगी। ये तेल तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। भाई 2025 चल रहा है, आजकल बालों पे तेल कौन लगाता है, सीरम का जमाना है। हाँ, आजकल हेयर प्रोटेक्शन सीरम, हेयर शाइन सीरम बहुत कुछ मार्केट में आ गया है और इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी ऐसी होती है कि लगता है कि अगर सीरम ना लगाया तो पता नहीं बालों का क्या ही होगा। इसका असर ये हुआ है कि लोगों ने बालों पे तेल लगाना ही छोड़ दिया। देखो, मैं सीरम्स के अगेंस्ट नहीं, इनफैक्ट इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि घर पे भृंगराज बेस्ड हेयर सीरम कैसे बनाएं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बालों को जो नरिशमेंट तेल से मिलता है वो सीरम से नहीं मिल सकता। इसलिए आप हेयर ऑयल लगाना ना छोड़ो, भले ही फिर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार रात को इस महाभृंगराज तेल से मसाज करके सो जाओ और सुबह एक माइल्ड शैम्पू से धो दो। दोस्तों, जब हम थोड़ा सा तेल लेकर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में बालों की जड़ों तक 5 से 10 मिनट मसाज करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होने लगते हैं। फिर रात भर जब हम सोते हैं तो उन हेयर फॉलिकल्स को पोषण मिलता है जिससे वो वापस एक्टिव होने लगते हैं। सर की मसाज करना एक बहुत ही इफेक्टिव हेयर थेरेपी है जिसे आजकल हम भूलते जा रहे हैं। और नींद भी अच्छी आती है। तकिया गंदा ना हो उसके लिए तकिए पे आप कोई पुराना टॉवल बिछा लो। हफ्ते में कम से कम 2 बार इस तरह से महाभृंगराज तेल से मसाज करने लग जाओ। 2 से ज्यादा बार करना चाहो वो आपकी मर्जी। आप खुद कहोगे कि बाल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है। जब तक बालों को एक अच्छे तेल से पोषण नहीं मिलता, जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और महाभृंगराज तेल एक ऑलराउंडर तेल है। हेयर फॉल के लिए तो खास है ही, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपके ओवरऑल बाल अच्छे हो जाएंगे। आयुर्वेद लाइसेंस्ड हर बड़ी कंपनी महाभृंगराज तेल बनाती है। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स भी दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपको महाभृंगराज तेल से मसाज करनी है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि है भृंगराज पाउडर। अगर आप सच में अपने बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, टेम्पररी काम नहीं करना चाहते, तो एक चीज तो ये करो कि बालों पे ये जो दुनिया भर के केमिकल्स हम लगाते रहते हैं, इनको जितना हो सके कम कर दो। बचपन से आज तक ऐसे ऐसे शैम्पू, तेल, क्रीम, जेल, स्प्रे इस्तेमाल कर लिए हैं कि आज हालत ये है कि 20 से 25 साल की उम्र में ही आधे बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। ये जेनेटिक नहीं है, बल्कि सच ये है कि केमिकल्स धीरे धीरे बालों को खा जाते हैं। लेकिन जो भी डैमेज हुआ है वो अब भी रिपेयर हो सकता है अगर आप भृंगराज पाउडर इस्तेमाल करने लग जाओ। भृंगराज के पत्तों को कूटकर बनता है भृंगराज पाउडर और ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा। इसी भृंगराज पाउडर को आप शैम्पू, सीरम और हेयर मास्क की तरह लगाना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि बालों में फर्क आ गया। सबसे पहले शैम्पू की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि रीठा भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट शैम्पू है। वो इसलिए क्योंकि ये बालों में से तेल, धूल, मिट्टी तो निकाल देता है लेकिन स्कैल्प को डैमेज नहीं करता। आप में से कितने लोगों ने कहा कि रीठा पाउडर से बाल इतने बढ़िया धुलते हैं कि हमारा मार्केट से शैम्पू खरीदना ही बंद हो गया। अब इसी रीठा पाउडर में अगर आप भृंगराज पाउडर मिक्स कर दो तो यही शैम्पू असली एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू बन जाएगा। रीठा पाउडर और भृंगराज पाउडर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके एक डब्बे में भर के बाथरूम में रख लो और जब भी शैम्पू करना हो तो इसमें पानी मिक्स करके बाल धो लो। जो दुनिया भर के शैम्पू नहीं कर सकते वो असर आपको इस शैम्पू से दिखेगा। फिर हफ्ते में कम से कम एक बार भृंगराज पाउडर का हेयर मास्क लगाओ। देखो, अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो भृंगराज पाउडर में दही मिक्स करके पेस्ट बना लो और अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो भृंगराज पाउडर में एलोवेरा जेल और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाकर एक पेस्ट बना लो। और अगर बहुत ही आलस आ रहा है तो भृंगराज पाउडर में सिंपल पानी मिक्स करके पेस्ट बना लो। अब इस हेयर मास्क को बालों पे लगाओ पूरी जड़ों तक और लगा के कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लो। आप इस हेयर मास्क को फ्री टाइम में जैसे संडे वाले दिन लगा सकते हो। भाई बाल बहुत खराब हो गए हैं, अगर मैं इस हेयर मास्क को रोज नहाने से पहले लगाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मार्केट में जो महंगे महंगे हेयर मास्क आते हैं जिन पे लिखा होता है डीप रिपेयर, 3 मिनट स्मूथ शाइन, उनके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखो तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट ही इस तरह से हुए हैं कि बालों में बस एक इंस्टेंट इफेक्ट दिखे, लेकिन बाद में बालों का क्या हो वो तो भगवान ही जाने। लेकिन भृंगराज पाउडर में ऐसे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को जड़ों से घना और मजबूत बनाते हैं। यूं ही इसे बालों के लिए संजीवनी बूटी नहीं माना जाता। दही या एलोवेरा जेल के साथ जब आप मिक्स करके लगाओगे तो ये असली
ही एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क बन जाएगा। जहां मार्केट के हेयर मास्क रोज लगाने से बाल उल्टा डैमेज होते हैं, इस हेयर मास्क को रोज लगाने से बाल उतने ही जल्दी रिपेयर होंगे, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार तो पक्का लगा ही लेना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भृंगराज पाउडर में विटामिन ई बहुत होता है। इस वजह से इससे हम एक इफेक्टिव हेयर ग्रोथ सीरम भी बना सकते हैं। एक पैन को गैस पे चढ़ा दो, उसमें 600 ml पानी डाल दो और 1 चम्मच भृंगराज पाउडर का डाल दो। अब धीमी आंच पे इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट तक पकने दो। करीब 200 ml पानी उड़ जाएगा। अब गैस बंद कर दो और इसे ठंडा होने दो। फिर छान कर एक स्प्रे बॉटल में भरकर रख लो। नहाने से 1 घंटा पहले पूरे बालों पे स्प्रे करके छोड़ दो। बस फिर नॉर्मल नहाते हुए धो लो। शैम्पू लगाने की भी जरूरत नहीं। ये 10 रुपए का सीरम उन खुशबूदार सिलिकॉन वाले महंगे सीरम से कहीं ऊपर है। तो जैसे हफ्ते में 1-2 दिन नहाने से पहले हेयर मास्क लगा लिया और बाकी के दिन इस सीरम को इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों, अभी तक हमने 2 चीजों की बात की है, एक भृंगराज तेल की और दूसरा भृंगराज पाउडर। इन दोनों को ही बालों के ऊपर लगाना है। लेकिन तीसरी चीज जो है वो एक भृंगराज बेस्ड आयुर्वेदिक सिरप है, जिसको पीने से भृंगराज बॉडी के अंदर जाएगा, जिसका असर बाहर दिखेगा। इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ऑरिक का A2 देसी काऊ घी। दोस्तों, जब हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है तो बाल झड़ते हैं, और जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो बाल सफेद होते हैं। क्योंकि घी ऑयली होता है और तासीर में ठंडा है, इसलिए आयुर्वेद में स्पष्ट वर्णन है कि बालों को काला और मजबूत रखने के लिए दिन में 1 से 2 चम्मच देसी घी के सब्जी दाल के ऊपर डालकर जरूर खाने चाहिए। लेकिन देसी घी वो नहीं जो गत्ते के डब्बे में 500 रुपए किलो बिकता है। असली देसी घी देशी गायों की नस्लों के दही को बिलोकर बनता है, मलाई से नहीं। ये वो घी है जिसमें नेचुरली CLA होता है, जिससे खाने से पेट कम होता है। ऑरिक का A2 देसी काऊ घी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। FT30 डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 30% ऑफ। वापिस आते हैं और बात करते हैं बालों के लिए तीसरी चीज की, जिसका नाम है भृंगराज आसव। दोस्तों, जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, बॉडी को ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो बॉडी की इंटेलिजेंस कहती है कि हार्ट, लंग्स और किडनीज जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन बालों के तो बिना भी काम चल जाएगा। इसलिए बालों का ज्यादा झड़ना, उम्र से पहले बालों का सफेद होना, इसे आप एक तरह से बॉडी का सिग्नल मानो कि या तो बॉडी में न्यूट्रिशन सही से जा नहीं रहा, या फिर आप खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इसीलिए भृंगराज आसव। भृंगराज आसव एक क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका बॉडी पे डबल एक्शन होता है। पहला तो क्योंकि इसमें भृंगराज के साथ साथ 10 से 12 और हर्ब्स हैं जो मिलके एक ऐसा पावरफुल योग बनाते हैं जिससे बॉडी में इंपॉर्टेंट हेयर न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। आयुर्वेद में इसे केश रंजका कहा गया है, यानी वो जो बालों को ताकत देता है। फिर इसका दूसरा फायदा ये है कि इस सिरप को 15 से 20 दिन में स्लोली फर्मेंट करवा के बनाया जाता है, जिससे इसको पीने से डाइजेशन भी इंप्रूव होती है और खाया पिया लगने लगता है। आयुर्वेद इस बात को मानता है कि अगर आपके पेट में गैस बनती है, आपका डाइजेशन वीक है, तो बाल झड़ेंगे। भृंगराज आसव इस रूट कॉज को ठीक करता है। इसका पूरा फायदा मिले इसके लिए 20 ml भृंगराज आसव को 20 ml पानी में ही मिक्स करके खाने के 15 से 20 मिनट बाद पीना चाहिए। वैसे एक बार काफी है, बाकी ज्यादा दिक्कत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन हमेशा खाने के बाद ही लेना, जैसे एक बार ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया और एक बार डिनर के बाद। टेस्ट वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा मीठा सा ही होता है। इसे आप डेली पियो, मतलब 2-3 बॉटल्स खत्म कर दो। आयुर्वेद में तो इसकी तारीफ है ही, लेकिन अपने आसपास जो देखा है उस एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आप इसे डेली पीना शुरू कर दो, मतलब इसकी 2-3 बॉटल्स खत्म कर दो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने कमाल का सिरप है। और प्राइस वाइज भी बहुत इकोनॉमिकल है। 450 ml की बॉटल आपको पड़ेगी सिर्फ 150 रुपए की। तो अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको हफ्ते में 2 बार महाभृंगराज तेल से रात को मसाज करके सोना है और सुबह बालों को धोना है। और बालों को धोना किससे है? रीठा पाउडर और भृंगराज पाउडर के मिक्सचर से। तीसरी चीज, हफ्ते में कम से कम 1 बार भृंगराज पाउडर में दही या एलोवेरा जेल मिलाकर हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल करना है। और चौथी चीज ये कि दिन में 1 बार खाना खाने के बाद 20 ml भृंगराज
सबको 20 ml ही पानी में मिक्स करके पीना है। बस ये 4 चीजें मेन हैं। इन्हें लगातार 1 महीना करो और क्या रिजल्ट रहा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि आपके कमेंट से और लोगों को मोटिवेशन मिल सके। बाकी 1 महीने बाद भी छोड़ना नहीं, कम से कम 2 महीने इस कोर्स को करो। और जो हेयर सीरम बताया है वो ऑप्शनल है। भृंगराज के भरोसे ये 4 स्टेप्स कर लो, बालों की जो भी समस्या है उसमें आपको पक्का फर्क दिखेगा। बालों की वैसे ही लुक एंड फील में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। सारे प्रोडक्ट्स जो इस वीडियो में बताए हैं उनके अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप चेक कर सकते हैं। दुनिया का बेस्ट शैम्पू रीठा पाउडर वाली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।